केस। तो अब फाइनली तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कॉमर्स लेने के लिए, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 11th का अकाउंट्स। अभी स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज पे हम लोग कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट टेंशन बिल्कुल मत लेना, तुम्हारे मई में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की समर ब्रेक से पहले एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम जितना मई में सिलेबस आएगा अकाउंट्स का हम उतना कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लेना तुम लोग। फ़िलहाल तो तुम्हें मैं जो जो जैसे जैसे करा रही हूँ तुम लोग वैसे वैसे मेरे साथ चलते रहो। और अगर तुम लोग वैसे वैसे चलते रहोगे तो आई एम सो डैम श्योर तुम लोगों को कॉमर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से, जो तुम लोगों को पता ही होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। उसके बाद ही तुम कॉमर्स वर्ड में एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल क्या होता है हमारा? ओके, सो अकाउंट्स में दो टाइप के ईयर्स होते हैं, दैट इज कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, जैसे कि आज से, आज क्या है 1 अप्रैल, तो आज से जो ईयर स्टार्ट है वो हमारा होगा फाइनेंशियल ईयर, और इसकी क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च को। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और जिसकी क्लोजिंग होती है 31 मार्च को। ओके, एंड कैलेंडर ईयर एज अ नॉर्मल ईयर, जो तुम्हारे सामने कैलेंडर टंगा हुआ हो उसे देख लो, वो कैलेंडर ईयर हो जाएगा जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से और जिसकी क्लोजिंग होगी 31 दिसंबर। मैं अभी इन नोट्स में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर लिखना भूल गई हूँ, बट जो नोट्स मैं तुम लोगों को दूंगी उसमें मैं कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब नोट्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नोट्स के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। तुम लोग वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें डेली सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे कि आज तुम्हारी इस सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, आज तुम्हारी इस सब्जेक्ट की वीडियो आएगी। वहीं पे तुम्हें अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। वहीं पे जो भी मैं रोज़ क्लास में तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, लाइक 2-3 पेजेस या जितना भी मैं तुम लोगों को रोज़ पढ़ा रही हूँ, वहीं पे तुम्हें उससे रिलेटेड नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है तुम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। अगर तुम लोगों को मेरे से कनेक्ट रहना है तो यू गाइस हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर मैंने तुम लोगों को बता दिया। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जिसकी क्लोजिंग 31 मार्च को होती है, और कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और जिसकी क्लोजिंग 31 दिसंबर होती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज आर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? इवेंट ऑफ इन्वॉल्विंग सम मॉनेटरी वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज एंड कैन चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन, causing effect on assets or capital or revenue and expenses, can be both cash and credit। ठीक है, एक ऐसी एंट्री जो हमारी बिजनेस पे इफेक्ट डालेगी। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है, फॉर कैश 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या होगा? इसने क्या करा? मैंने किसी और से गुड्स खरीदे, ठीक है, अपने बिजनेस में क्या हुई? एक ट्रांजेक्शन हुई हम लोगों के बीच में। ठीक है, कि मैंने उससे 10,000 के गुड्स परचेज करे। इसे क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब किस में हो, जब कोई भी चीज़ हो बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, टू और मोर एंटिटीज़ मतलब टू और मोर फर्म्स, या दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कोई भी चीज़ होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। और ये क्या करेगी? जब कोई भी चीज़ हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट डालेगी। लाइक मैंने राम से 10,000 रुपये के गुड्स खरीदे, ठीक है, तो मेरे बिजनेस में क्या हुआ? मेरे बिजनेस में गुड्स आए, राम के पास से गुड्स गए, मैंने 10,000 रुपये राम को दिए, तो क्या हुआ? मेरे बिजनेस में से पैसे गए, राम के पास 10,000 रुपये आए। तो ये क्या हुई? यही होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब वो चाहे वो कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, वो क्रेडिट के फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹10,000 इन कैश। ठीक है, या फिर मैंने ये बोल दिया परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन ही तो है। ठीक है, अगला देखो कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो क्या होगा? कोई भी पैसा, जैसे मैं हूँ, मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो जो भी पैसा मैं अपने फर्म में लगाऊंगी, अपने बिजनेस में लगाऊंगी, उसे मैं क्या कहूँगी? कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल को क्या होगा? फॉर द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, कैपिटल को हम हमेशा लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे फॉर द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो बिजनेस है मेरा। अब देखो क्या होता है अकाउंट्स की भाषा में, मैं अगर तुम्हें सादी सादी लैंग्वेज में समझाऊँ तो क्या होता है कि तुम्हारा बिजनेस तुमसे अलग होता है। मतलब जैसे कि सपोज करो तुम एक बिजनेस के ऑनर हो, तुम एक चीज़ का बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, तो तुम एक अलग एंटिटी हो और तुम्हारा बिजनेस तुमसे एक अलग एंटिटी है, तुम दोनों आपस में लिंकअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है? जो पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया,
उसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल। ठीक है, और ये फर्म के लिए लायबिलिटी क्यों है, लायबिलिटी मतलब उधार क्यों है, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रही हूँ तो मेरा बिजनेस कहेगा कि हाँ इसने मेरे में पैसा लगाया तो मुझे इसके बदले इसको रिटर्न देना पड़ेगा, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल। और कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स क्या होती है मेरी, जो भी मेरी अपना अपनी पर्सनल चीज़ है, तुम्हारे पास स्कूटी है वो तुम्हारी एसेट है, तुम्हारे पास घर है वो तुम्हारा एसेट है, ठीक है, तुम्हारे पास कैश है वो तुम्हारी एसेट है। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है, जब भी मैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगी मेरी, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स, एनी टाइप ऑफ विड्रॉल दैट इज मॉनेटरी और गुड्स विड्रॉल बाय ऑनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एनी टाइप ऑफ विड्रॉल दैट इज मॉनेटरी और गुड्स विड्रॉल बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, जब बिजनेस का जो ऑनर है, जैसे कि तुम हो, सपोज करो तुम्हारा प्रोविजन स्टोर है, तुमने अपने घर के लिए राशन ले लिया अपने ही प्रोविजन स्टोर में से, तो वो क्या हो गया, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तुम्हारी स्टेशनरी की शॉप है, तुमने अपनी ही, जैसे अब सेशन स्टार्ट हो रहा है तुम लोगों का, तो तुमने अपने पापा को बोला पापा 10 नोटबुक्स ले आना प्लीज़ मेरे लिए, इट्स अ ड्राइंग। ठीक है, जब कोई भी बिजनेस ऑनर अपने ही बिजनेस में से गुड्स निकाले या पैसे निकाले, ठीक है, तुम्हारी फीस देने के लिए तुम्हारे पापा ने अपने बिजनेस में से पैसे निकाले, ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, ड्रॉइंग्स। ओके, तो ये सादा सिंपल सा मतलब है, जब पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर अपने ही बिजनेस में से पैसे निकालता है या फिर गुड्स निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। बट तुम्हें ड्रॉइंग्स पता कैसे चलेगी, पर्सनल यूज़, उसने पैसे विड्रॉ करे पर्सनल यूज़ के लिए, ये हम आगे आने वाली ट्रांजेक्शन्स में देखेंगे। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी आर ऑब्लिगेशंस और डेप्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे इन फ्यूचर। ठीक है, उधार मेरा जो मुझे आगे जाके फ्यूचर में पे करना है उसे मैं क्या कहूँगी, लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी का सादा सिंपल सा फॉर्मूला है एसेट्स माइनस कैपिटल, तुम बस एक ये फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, अगर तुम्हें ये याद है कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी तो तुम इससे लाइबिलिटी का फॉर्मूला भी बना सकते हो, तुम इससे एसेट्स का फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, अब लाइबिलिटी हमारी दो टाइप की होती है और ये लाइबिलिटीज नहीं होता, ये लाइबिलिटी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे लाइबिलिटीज, ठीक है, बट ये लाइबिलिटी होता है। ठीक है, अब हमारी दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होती है, अमाउंट ऑन बाय द बिजनेस टू द ऑनर्स of the business represented in balance sheet as capital and free reserve, amount owned by the business to the owners। ठीक है, कैपिटल लगाई थी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, कैपिटल लगाई ऑनर ने बिजनेस में, तो वो इसे कैसे ट्रीट करेगा, एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, जब एक ऑनर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, कि हाँ बिजनेस को समहाउ उसे उस पैसे को वापस पे ऑफ करना है, कैसे पे ऑफ करना है, प्रॉफिट के वे में पे ऑफ करना है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी हमारी लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, और ये क्या होगा, ये कैसे रिप्रेजेंट होती है बैलेंस शीट में, कैपिटल की तरह या फिर फ्री रिजर्व्स की तरह। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ये क्या होता है, लाइबिलिटी दैट इज पेएबल टू आउटसाइडर्स। ठीक है, मैंने किसी का उधार लिया हुआ है, मैंने उससे गुड्स परचेज करे थे, अब मुझे उसके पैसे देने हैं, तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नल। बिजनेस फर्म के बाहर वाली जो लाइबिलिटीज होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल, और बिजनेस फर्म के अंदर वाली जो लाइबिलिटीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल। ठीक है, अराइजेज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स और लोन रिसीव्ड। ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया था कि मैं अपनी शॉप में एक फ्लोर और बनवा लूँ, अपने शोरूम में एक फ्लोर और बनवा लूँ। ठीक है, तो अब ये जो लोन मेरे को मिला बैंक से, ये क्या हो गई मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, या फिर मैंने अपने ही बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए फ्लोर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, ये क्या हो गई मेरे बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी, मैंने अपने पास से पैसे लगाए, मैं बिजनेस की ऑनर हूँ, मैं अपने बिजनेस में पैसे लगा रही हूँ, तो वो क्या होगी, इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जब हमें बाहर वालों के पैसे देने होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखो करंट लाइबिलिटी क्या होता है, करंट लाइबिलिटी आर लाइबिलिटी विच आर टू बी पेड नियर फ्यूचर नॉर्मली इन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो तुम्हें एक साल के अंदर अंदर में वापस देनी होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, अब जब हम किसी से रॉ मटेरियल के लिए पैसे उधार पे लेते हैं या किसी से हमने उधार मांग लिया, जैसे कि सपोज करो हमारी एक ऐसी फिक्स्ड शॉप है जहाँ से हम लोग अपने घर का सामान लेते हैं, जैसे कि दाल चावल चीनी आटा राशन पानी का सामान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा टोटल बना 10,000 का,
मैंने अंकल को कहा अंकल आप मुझे सामान दे दो, मैं 2 महीने बाद आपको पैसे आके वापस दे दूंगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये जो 2 महीने वाला सिनारियो था जब मैंने उन्हें बोला, तो ये क्या हो गई मेरी करंट लाइबिलिटी, जो मुझे हाँ 2 महीने में वापस देनी है या 1 साल में मुझे वापस देनी है, जो शॉर्ट टर्म होती है वो क्या होती है, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल, उधार ले लिया किसी से, बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है। अगला देखो नॉन करंट लाइबिलिटी विच आर नॉट करंट लाइबिलिटी रीपेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। जैसे कि सपोज करो लॉन्ग टर्म लोन, मैंने बैंक से लोन लिया था अभी एक फ्लोर और बनवाने के लिए 10 लाख का, ठीक है। मैंने बैंक से लोन लिया, अब क्या होगा, वो लोन मैं एकदम से थोड़ी रीपे कर दूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे पेमेंट करने में, ठीक है। तो जब लॉन्ग टर्म की बात आ जाएगी, मतलब 5-6 साल, 2-3 साल, जब ऐसी बात आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब क्या होगा, करंट लाइबिलिटी जो रीपे हम जल्दी कर देते हैं, जैसे कि नॉर्मली इन 1 ईयर, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी जो हम ज़्यादा टाइम लेते हैं रीपेमेंट करने में, ठीक है। ये थी हम लोगों की लाइबिलिटीज़, ठीक है। जिसमें क्या क्या पढ़ा हमने, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो भी बिजनेस ऑनर ने, जो भी ऑनर ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, वो बिजनेस एज एन इंटरनल लाइबिलिटी ट्रीट करेगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो भी बिजनेस के बाहर वाले लोगों के पैसे देने हैं मुझे, ठीक है। करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, जो मुझे नियर फ्यूचर में रीपे करनी है, मुझे पता है हाँ मुझे कल अपने दोस्त का उधार वापस देना है, तो ये क्या हो गई मेरी करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो हम लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, जब हमें मिले 4-5 साल रीपेमेंट के लिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन या फिर डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स आगे जाके हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी तुम लॉन्ग टर्म लोन से समझ लो नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती हैं, ठीक है। एसेट्स देखो, रिसोर्सेज दैट बिजनेस ओन्स, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो बिजनेस ओन करता है, ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब क्या होती हैं, एसेट्स। और एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, मैंने तुम्हें बोला था, तुम सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। उससे तुम कैपिटल का फॉर्मूला भी बना सकते हो, सॉरी उससे तुम लाइबिलिटी का फॉर्मूला भी बना सकते हो, उससे तुम कैपिटल का फॉर्मूला भी, सॉरी एसेट्स का फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। तो एसेट्स क्या होती हैं, रिसोर्सेज दैट बिजनेस ओन, एग्जाम्पल मनी, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये तुम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन करेंट एसेट्स। अब ये क्या होती है, those which are kept in the business for a continued use for the support of production of goods, services, long term assets also known as fixed assets, example plant, machinery, computer, land and building etc. तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर किस चीज़ पे बना है, लैंड पे बना है। लैंड क्या है हमारी, नॉन करेंट एसेट्स, जिसे हम ज़्यादा टाइम तक के लिए अपने बिजनेस में रखते हैं उसके कॉन्टिन्यूस यूज़ के लिए, ठीक है। एक जगह है, एक लैंड है, लैंड क्या हो गई मेरी, नॉन करेंट एसेट्स, ज़्यादा टाइम के लिए रखा हुआ है मैंने कॉन्टिन्यूस यूज़ के लिए, बिजनेस फॉर अ कॉन्टिन्यूड यूज़, ठीक है। और फॉर द सपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स आर ऑल्सो नॉन एज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो ऐसी एसेट जो बिजनेस में ज़्यादा टाइम के लिए रखी हुई है, ठीक है, या फिर जो हमारी हेल्प कर रही है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, ठीक है। अब तुम एक बार अगर बिजनेस में मशीन ले आए, अब जैसे तुम लोगों में से बहुत बच्चों की फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, फैक्ट्रीज तुम लोग हर साल बदलते हो, और सॉरी फैक्ट्रीज बोल रही हो, मशीन, फैक्ट्रीज में तुम जो तुम्हारी मशीनें होती हैं वो तुम हर साल बदलते हो, नहीं बदलते ना, कॉन्टिन्यूस यूज होता रहता है ना उस मशीन का, बार 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 बार, हाँ सालों में जाके वो एक बार खराब हो गई तो तुम उसे क्या कराते हो, रिपेयर करा लेते हो। तो जो हमारी वो मशीन यूज हो रही है ना, वो कौन सी मशीन है, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। या फिर मैं अगर बात करूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, ये सब क्या है हमारी नॉन करेंट एसेट्स, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। अब ये क्या होती है, रिटेन्ड परमानेंटली इन द बिजनेस फॉर कैरिंग, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, जो बिजनेस में परमानेंट होती हैं, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स के, ध्यान से देखना, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो वाले टाइप्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं वो होते हैं हमारे टेंजिबल, और जिन्हें हम नहीं देख सकते सिर्फ फील कर सकते हैं वो क्या होते हैं, इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल में देखो, दोज विच हैव रियल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएंगी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ठीक है। अब देखो इनटेंजिबल क्या होता है, दोज विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट वी कैन अर्न फ्रॉम देम,
ठीक है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते या जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन ना हम उनसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल होती है इज्जत, ठीक है, या फिर रेपुटेशन। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पापा की मार्केट में बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है, बहुत रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हो तुम, ठीक है। तो क्या जब लोग तुम्हारे पापा को नमस्ते सर करते हैं, तो क्या वो नमस्ते सर तुम्हें आता हुआ दिखता है, या वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत अमीर इंसान है बट बहुत डाउन टू अर्थ है? तो ये क्या हो गई? रेपुटेशन, इज्जत। तुम इसे टच कर सकते हो रेपुटेशन को? नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम फील कर सकते हो कि हाँ मेरे पापा की ना बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है। तो यही क्या होती है? गुडविल। और ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ट्रेडमार्क्स हो गए, या फिर पेटेंट्स हो गए, या फिर कॉपीराइट्स हो गए, ये हम सब लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो मैं अभी तुम्हारा दिमाग यहाँ पे खराब नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। जो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ ना, कि तुम्हें हाँ समझ में आ जाए कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होती कैसी हैं, और इनका डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो पढ़ लो आराम से, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, कैश, ठीक है। इंटेंजिबल क्या होती है? जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उन्हें फील कर सकते हैं, जैसे कि गुडविल, ठीक है। अगली देखो, अगली है अपनी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। ऐसी एसेट्स जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड है मेरे पास, तो वो क्या हो गई? मेरी करंट एसेट्स हो गई। बैंक बैलेंस, सपोज करो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में से मैं 50,000 विड्रॉ करके ले आई, ठीक है। तो अब 50,000 क्या हुए? पहले वो मेरे बैंक बैलेंस में थे, ठीक है। अब 50,000 क्या हो गए? मेरे कैश में आ गए। या फिर मैं 1 साल के अंदर अंदर अपने 1 लाख को आराम से कैश में निकाल सकती हूँ, तो ये क्या हो गई? मेरी करंट एसेट्स हो गई। डेटर्स, मैंने किसी को उधार दिया हुआ है, उसे मेरे 20,000 रुपये वापस करने हैं, 4 महीने बाद उसने मुझे बोला है कि हाँ जी मैं आपके 4 महीने बाद 20,000 रुपये वापस कर दूंगा। तो जब वो मुझे मेरे 20,000 रुपये वापस करेगा, तो वो जो मेरा डेटर था, अब क्या हुआ? उसे मैंने क्या करा? कैश में कन्वर्ट कर लिया विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो ये भी क्या होगी? मेरी करंट एसेट्स, ठीक है। ये था, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज तुम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। मैं जब तुम्हें ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पे, तो मैं इसमें फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर मेंशन कर दूंगी कि कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब दो एंटिटीज़ के बीच में, जब दो एंटिटीज़ मतलब दो इंसानों के बीच में, या फिर एक इंसान एक ऑनर, या फिर एक बिजनेस फर्म, या बिजनेस फर्म और बिजनेस फर्म के बीच में जब कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैपिटल, जो पैसा ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। और कैपिटल को हम हमेशा लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगला हमने पढ़ा लाइबिलिटी। कोई भी मेरा उधार जो मुझे किसी इंसान को वापस देना है, उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर तुम्हें याद है कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, फिर कुछ भारी नहीं है तुम लोगों के लिए, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल लाइबिलिटी हमने पढ़ी। इंटरनल लाइबिलिटी, जब बिजनेस ऑनर अपने बिजनेस में पैसे लगाता है, तो उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? जब हमें किसी बाहर वाले का उधार देना हो, तो वो हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल। अब करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी जो हमें नियर फ्यूचर में पे ऑफ करनी है, ठीक है। जैसे कि मुझे ना कल तुम लोगों को 10,000 रुपये देने हैं, क्या हो गई है? मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी, मुझे बैंक को 5 साल बाद 50 लाख रुपए का लोन रीपे करना है, तो ये क्या हो गई? मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अगला देखो, एसेट्स, जो भी चीज़ें मैं ओन करती हूँ, जो भी चीज़ें मेरी अपनी हैं, उन्हें मैं क्या कहूँगी? एसेट्स। तुम्हारे पास तुम्हारी साइकिल है, वो तुम्हारी एसेट है, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारा और क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें एसेट में एग्जाम्पल? तुम्हारे पास तुम्हारे अपनी पॉकेट मनी के 20 रुपये हैं, वो तुम्हारी एसेट है, ठीक है। अगला हमने क्या पढ़ा? नॉन करेंट एसेट्स, जो हमारी प्रोडक्शन में काम आती हैं, या जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, या उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, ये सब क्या होंगी? मेरी नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, रिटेन परमानेंटली इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस में परमानेंटली होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप हैं, डेट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या हो गई? मेरी टेंजिबल एसेट्स,
ठीक है। इंटेंजिबल, जिन्हें मैं छू नहीं सकती, जिन्हें मैं देख नहीं सकती, लेकिन हाँ उन्हें मैं फील कर सकती हूँ, जैसे कि गुडविल, ठीक है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट देखा ना, कॉपीराइटेड, उठाया तो केस कर दूंगा। तो क्या तुम कॉपीराइट को उठाते हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते, तो वो क्या है? इंटेंजिबल, ठीक है। करंट एसेट्स, जो मुझे नियर फ्यूचर में पे ऑफ करनी है, ओ सॉरी, जो नियर फ्यूचर में मेरे पास कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। एग्जाम्पल, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, एक्सेट्रा। ओके, सो आज हम लोगों ने ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आगे की अपनी अकाउंट्स की जर्नी में, ठीक है। तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। आज ही हमने 5 टर्म्स पढ़ी हैं। मैं ये नोट्स अभी थोड़ी बहुत देर में एडिट करके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। तुम लोग जब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उधर सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे तुम लोगों को। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, लेट्स क्रैक द केस टुगेदर। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू, बाय। और आज तुम लोगों का एक सेशन और आएगा, दैट वो शायद BST का होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय।